नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पे जहाँ पे आपको निरंतर विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी हुई ज्ञानवर्धक और रोचक जानकारियाँ दी जाती हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे इसरो द्वारा हाल ही में प्रक्षेपित आदित्य L1 मिशन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिए और पसंद आने पर वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले जानते हैं आदित्य L1 के बारे में। यह इसरो का सूर्य के अध्ययन के लिए भेजा गया एक मिशन है और इस मिशन को 2 सितंबर 2023 को सुबह 11:50 पर इसरो द्वारा प्रक्षेपित किया गया। आदित्य L1 को PSLV-C57 के एक्सेल संस्करण के रॉकेट के जरिए श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया। प्रक्षेपण के 1 घंटे के बाद आदित्य को पृथ्वी की कक्षा में छोड़ दिया गया। अब जानते हैं इस मिशन के उद्देश्य के बारे में। इसका उद्देश्य सौर अनुसंधान है। इस मिशन की अनुमानित लागत 400 करोड़ रुपए है। प्रक्षेपण के समय इसका वजन 2475 किलोग्राम था। इसमें स्थापित पेलोड्स का वजन 244 किलोग्राम था और जो रॉकेट इस्तेमाल किया गया था वो PSLV रॉकेट था। इसकी कक्षा हेलो ऑर्बिट थी और इसे पहुंचने का जो समय है वो जनवरी 2024 के आसपास ये पहुंच जाएगा। अब जानते हैं इसकी यात्रा के बारे में। यह 16 दिनों तक पृथ्वी की कक्षा में रहेगा। इस बीच में 5 बार थ्रस्टर फायर करके इसकी कक्षा को बढ़ाया जाएगा। इसके बाद पुनः थ्रस्टर फायर करके इसको L1 पॉइंट की तरफ पहुंचाया जाएगा। लगभग 110 दिन की यात्रा के बाद आदित्य L1 पॉइंट के पास पहुंच जाएगा। इसके बाद पुनः थ्रस्टर फायर करके इसे L1 पॉइंट की कक्षा में पहुंचा दिया जाएगा। अब आइए जानते हैं कि यह L1 पॉइंट है क्या। इस पॉइंट का नाम इतालवी फ्रांसीसी गणितज्ञ जोसेफी लुई लैग्रेंज के नाम पे लैग्रेंज पॉइंट रखा गया है। यह एक ऐसा बिंदु होता है जहां पर सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल बराबर हो जाते हैं। तो ऐसी अवस्था में अगर किसी वस्तु को इस स्थान पर रखते हैं तो वो बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के उसके चारों तरफ चक्कर लगाने लगता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच ऐसे 5 लैग्रेंज पॉइंट मौजूद हैं, जिसमें से प्रथम पृथ्वी से करीब 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर है। आइए जानते हैं कि अब L1 पॉइंट को ही क्यों चुना गया। इसके पास की जो कक्षा होती है जिसे हम हेलो ऑर्बिट कहते हैं, इसमें स्थापित किया गया उपग्रह सूर्य को लगातार बिना किसी ग्रहण के देख सकता है, जिसकी वजह से सूर्य की समस्त गतिविधियों और अंतरिक्ष के मौसम पर बारीकी से नजर रखी जा सकती है। आदित्य 6 जनवरी 2024 के आसपास लैग्रेंज पॉइंट 1 पर पहुंचेगा। दोस्तों, अब जानते हैं आदित्य में कौन कौन से पेलोड्स लगे हुए हैं। जो उपकरण इसके अंदर हैं उसमें पहला है PAPA प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य, जो सूर्य की गर्म हवाओं का अध्ययन करेगा। दूसरा है VELC विजिबल लाइन एमिशन कोरोनोग्राफ, जो सूर्य की उच्च गुणवत्ता वाली तस्वीरें भेजेगा। तीसरा है SUIT सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, जो सूर्य की पराबैंगनी तरंगों की तस्वीरें भेजेगा। चौथा है HEL1OS हाई एनर्जी L1 ऑर्बिट एक्सरे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, जो उच्च ऊर्जा युक्त एक्स किरणों का अध्ययन करेगा। पांचवा है एस्पेक्स आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, जो अल्फा कणों का अध्ययन करेगा। छठवां है MAG ट्राई एक्सियल हाई रेजोल्यूशन मैग्नेटोमीटर है, जो चुंबकीय क्षेत्रों का अध्ययन करेगा। और इसके बाद है सोलेक्स लो एनर्जी एक्सरे फोटोमीटर, जो कि सोलर फ्लेयर्स के बारे में अध्ययन करेगा। आखिर आदित्य मिशन को भेजने की जरूरत क्यों पड़ी। सबसे पहली जरूरत, जो सूर्य के किनारों पर उच्च तापमान होता है उनका अध्ययन करेगा। सूर्य के किनारों पर जो तूफान उठते हैं उनका अध्ययन करेगा। इसके बाद सूर्य के वायुमंडल का अध्ययन करेगा और सूर्य के किरणों से पृथ्वी के मौसम में क्या परिवर्तन होते हैं उनका अध्ययन करेगा। अब आइए जानते हैं कि सूर्य का अध्ययन हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है। तो सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है और जितने भी सौर मंडल में ग्रह हैं वो सभी सूर्य की परिक्रमा करते हैं, सूर्य का चक्कर लगाते हैं। सूर्य से निरंतर ऊर्जा का प्रवाह होता है, जिसकी वजह से ही पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाता है। सूर्य का अध्ययन करके हम सूर्य के धरती पर और अंतरिक्ष पर क्या प्रभाव पड़ते हैं उसको समझ सकते हैं। सूर्य से ऊर्जा का प्रवाह 2 तरह से होता है।
सामान्यतया जो निरंतर प्रकाश उत्पन्न करके पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाता है, और दूसरा प्रकाश कणों और चुंबकीय क्षेत्रों का विस्फोट होता है जो कि विभिन्न उपकरणों की कार्यप्रणाली को बाधित कर सकते हैं। इसी को हम सोलर फ्लेयर्स कहते हैं। आइए सोलर फ्लेयर्स को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। सूर्य में प्रकाश कणों और चुंबकीय क्षेत्रों की वजह से निरंतर विस्फोट होते रहते हैं, जिनको हम सोलर फ्लेयर्स के नाम के जानते हैं। सामान्यतया ये सोलर फ्लेयर्स जब पृथ्वी पर आते हैं तो पृथ्वी में का मौजूद चुंबकीय क्षेत्र इनके प्रभाव से हमें बचा लेता है, लेकिन जो उपकरण कक्षा में मौजूद होते हैं ये सोलर फ्लेयर्स उनको नष्ट कर सकते हैं, जिससे संपूर्ण संचार प्रणाली प्रभावित हो सकती है। अब तक का सबसे बड़ा सोलर फ्लेयर 1859 में पृथ्वी से टकराया था, जिसकी वजह से टेलीग्राफ प्रणाली प्रभावित हुई थी। तो इसके बारे में विस्तृत अध्ययन करके हम ऐसी समस्याओं से निपट सकते हैं। अब आइए देखते हैं कि पृथ्वी की कक्षा से बाहर इसरो ने ऐसे कौन कौन से मिशन लॉन्च किए हैं। सबसे पहले चंद्रयान 1 2008 में लॉन्च किया गया, फिर मार्स ऑर्बिटर मिशन 2013 में लॉन्च किया गया, उसके बाद चंद्रयान 2 2019 में लॉन्च किया गया, चंद्रयान 3 अभी कुछ दिन पहले जुलाई 2023 में लॉन्च किया गया, और इसके बाद आदित्य L1 मिशन सितंबर 2023 में लॉन्च किया गया। तो ये कुछ ऐसे मिशन हैं जो इसरो के द्वारा चालू किए गए और ये पृथ्वी की कक्षा के बाहर काम करते हैं। अब आइए जानते हैं अन्य देशों द्वारा भेजे गए कुछ सोलर मिशन। सबसे पहले हीलियोस, ये जर्मनी और नासा के द्वारा 1974 और 1976 में भेजा गया, जिसने सौर तूफान और सौर चुंबकीय क्षेत्रों के बारे में जानकारी दी। इसके बाद नासा ने 1978 में इंटरनेशनल सन अर्थ एक्सप्लोरर 3 को L1 पॉइंट पर हेलो ऑर्बिट में भेजा। इसने धरती की ओर से आने वाली सौर आंधी के बारे में जानकारी दी। उसके बाद नासा का सबसे लंबे समय तक काम करने वाला मिशन विंड है, जो 1994 में लॉन्च करने के बाद से ही यह लगातार सूरज का अध्ययन कर रहा है। इसके बाद सोहो, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और नासा ने संयुक्त रूप से 1995 में सोलर एंड हीलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी मिशन भेजा, जिसने 2 सौर चक्रों का अध्ययन किया और लगभग 4000 धूमकेतुओं की खोज की। इसके बाद है स्टीरियो A एंड B। नासा ने 2006 में 2 सोलर टेरेस्ट्रियल रिलेशंस ऑब्जर्वेटरी नामक 2 अंतरिक्षयान 2 कक्षाओं में भेजे, और इसने सूरज की सतह की पहली 3D तस्वीर बनाई। इसके बाद है पार्कर सोलर प्रोब, 2018 में नासा द्वारा छोड़ा गया, और यह मिशन तेजी से सूर्य की ओर बढ़ रहा है। इसका उद्देश्य है सूर्य की सतह को छूना, और यह 7 साल में सूर्य के करीब 24 चक्कर लगाएगा, जिसमें लगभग 7 बार यह सूर्य की सतह के बिल्कुल करीब से गुजरने की कोशिश करेगा। इसके बाद है 2022 में चीन ने एडवांस स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी को सूर्य के चुंबकीय क्षेत्रों, सोलर फ्लेयर्स और कोरोनल मास इजेक्शन के अध्ययन के लिए भेजा था। तो ये थे कुछ प्रमुख मिशन जो दुनिया के महत्वपूर्ण देशों द्वारा सौर ऊर्जा के अध्ययन के लिए, सोलर मिशन के लिए भेजे गए थे। तो दोस्तों, कैसी लगी आप सबको ये जानकारी? वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को शेयर करें जिससे और लोगों तक ये जानकारी पहुंचे। ऐसे ही और वीडियो तक पहुंचने के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।